नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा 2.0 में, जहां हम आपके लिए आज लेकर आए हैं कार्तिक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व। जो एकादशी विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इस व्रत को करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो इस एकादशी व्रत को रखता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं दोस्तों, इस साल एकादशी रमा एकादशी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो रमा एकादशी 2024 में कब है? तो दोस्तों, रमा एकादशी इस साल 2024 में 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से प्रारंभ हो जाएगी और 28 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:50 तक रहेगी। रमा एकादशी की कथा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को रमा एकादशी की कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक राज्य में मुचुकुंद नामक एक राजा राज्य करता था। राजा अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। राजा की पुत्री का नाम था चंद्रभागा। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार शोभन अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल में आए और उस दिन रमा एकादशी का दिन था। चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से कहा, स्वामी, हमारे यहाँ एकादशी का व्रत बड़ा कठोर माना जाता है। यहाँ के लोग इस दिन उपवास रखते हैं और जल अन्न नहीं ग्रहण करते। यदि आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं तो कृपया इसे रखें। शोभन ने सोचा, यह एकादशी व्रत बड़ा कठिन है। वो सोचने लग गया, परंतु मेरी पत्नी के कहने पर मैं इस व्रत का पालन करूंगा। लेकिन शोभन का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता था। इस व्रत को सहन नहीं कर सकता था वो, और उपवास के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा को यह समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ, पर उसने भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित रहकर अपने पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शोभन की आत्मा को भगवान विष्णु ने एक दिव्य लोक में स्थान दिया। वहां उसे एक सुंदर महल, धन धान्य और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिली। जब एक दिन एक साधु ने उस दिव्य लोक का दर्शन किया तो उन्होंने शोभन को वहां देखा और वो राजा से लौटकर चंद्रभागा को इस बात की जानकारी दी कि वह इस तरह से मैंने उनको देखा है। चंद्रभागा ने भगवान विष्णु का आह्वान किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनके पति शोभन को फिर से जीवित कर दिया और दोनों को संसार में सुखपूर्वक रहने का वरदान दिया। रमा एकादशी व्रत विधि। तो दोस्तों, व्रत की पूर्व संध्या को सात्विक भोजन करना चाहिए और मन में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु के समक्ष दीप भी जलाएं। पूरे दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखें और भगवान विष्णु का मंत्रों का जाप भी करें। शाम के समय तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें और कथा सुने। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र व दक्षिणा प्रदान करें और फिर खुद भोजन ग्रहण करें। रमा एकादशी के व्रत के लाभ। रमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति का वास होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष फलदायक माना जाता है जो अपने जीवन में पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं। रमा एकादशी व्रत की पवित्र कथा और व्रत की विधि। हम उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसी जानकारी हम लाएं और आपको समय से प्राप्त हो जाए। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरा करें। धन्यवाद दोस्तों।